Subscribe to Nikki Electronics and press the bell icon for more videos. स्वागत है हमारे चैनल निकी इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम आपको बताने वाले हैं यूनिवर्सल लेटर बोर्ड कंट्रोलर। ठीक है, तो ये जो नया कंट्रोलर है तो इसको इस्तेमाल करके आप कोई भी लेटर बोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हम क्या करते थे, एसडी कार्ड में हम भी बनाते थे, T1000 में हम भी बनाते थे। ठीक है, उसमें क्या करना होता है कि जैसा भी लेटर बोर्ड, जैसे ये उड़िया में है, ठीक है, फिर इंग्लिश में और एक नया लेटर बोर्ड आपको बनाना है, तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा उसका प्रोग्राम। उसको आपको गिनना पड़ेगा कि लेटर कैसा है और कौन कितना लीड कहाँ पे होगा। उसके हिसाब से आपको क्या करना होता है कि वैसा ही प्रोग्राम करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपका और एक ऑर्डर है और फिर और एक बार आपको बनाना है, फिर से आपको प्रोग्राम बनाना पड़ता है। लेकिन उस काम को कम करने के लिए ये कंट्रोलर हमने बनाया है। इस कंट्रोलर को इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं कि मतलब ये सेम कंट्रोलर को इस्तेमाल करके कोई भी लेटर बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि अभी जैसे ये वाला एक्शन देख रहे हैं, एक ग्रीन है, उसके ऊपर और एक कलर जाके लास्ट में आएगा, देख सकते हैं। तो देखिए अभी रेड आया, एक पहला लेटर रेड हो गया, दूसरा, अभी तीसरा। तो इस टाइप का एक्शन आपको मिलेगा, जो कि मतलब आपको इस पर नहीं मिलेगा। एसडी कार्ड कंट्रोलर में इस टाइप का एक्शन आपको नहीं मिलेगा और बहुत सारा अच्छा एक्शन आपको मिलेगा। तो ये वाला जो ये है, कंट्रोलर को इस्तेमाल करके आप कोई भी बोर्ड बना सकते हैं। तो ये इसका वर्किंग कैसा है कि आप देख सकते हैं, ये वाला हमारा कंट्रोलर है। तो हाँ देखिए, ये हमारा कंट्रोलर है। तो ये जो कंट्रोलर, इसमें क्या है कि मल्टीपल आउटपुट है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा आउटपुट है। ये मतलब 14 पोर्ट है टोटल। ठीक है, एक पोर्ट में जैसे 1 2 3 करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो एक नंबर का आउटपुट जाके एक नंबर में पहला वाला लेटर में लगा है और दो नंबर वाला आउटपुट दूसरा लेटर में, ऐसे करके आप 14 लेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी, लेकिन आप बोलेंगे अगर 14 से ज़्यादा हुआ तो क्या करेंगे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मिडिल में डाटा डाल के, मतलब पैरेलल डाटा करके चला सकते हैं कि 14 और 28 डाटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप चला सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 14 पिन है, 1 2 3 करके लिखा हुआ है। हर एक पिन में एक एक आउटपुट है। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं कोई भी बोर्ड। तो ये हुआ। ठीक है, तो फिर चले आते हैं हम बोर्ड के ऊपर। तो इसको कैसे बनाना है, ठीक है, तो इसको आप ये बना सकते हैं ये एलईडी इस्तेमाल करके। जैसे ये दिखा सकते हैं 2811 एलईडी है। ठीक है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जैसे हर एक पिन में, ठीक है, हर एक पिन में आपको जैसे 14 पोर्ट बोले, हर एक पोर्ट में आपको मतलब 20 एलईडी मिलेगा। आप 20 एलईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा वाला 20 एलईडी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 20 से ज़्यादा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पैरेलल डाटा करना पड़ेगा। तो वैसे करके आप ज़्यादा कर सकते हैं, 20 का वो 40 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला एलईडी 2811 ज़्यादातर इसमें हम इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका देख सकते हैं, इसका जो वाइट कलर है, इसके वजह से ज़्यादा लाइट नहीं आता है। तो इसका बेस्ट यूज होता है कि हम ये वाला जो एलईडी मॉड्यूल आता है, देख सकते हैं, ये भी 2811 का एलईडी मॉड्यूल है। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करके आपका क्या कर सकते हैं कि बोर्ड बना सकते हैं। इसमें क्या है कि एक ये में आप देख सकते हैं, एक सिंगल चिप है यहाँ पे, ये सिंगल चिप है। ठीक है, ये चिप है, और लेकिन एक चिप में 3 एलईडी है, लेकिन एक चिप है। ठीक है, तो ये मतलब जैसे एक डाटा में ये जो 3 एलईडी ग्लो करेगा। तो इसमें क्या है कि ऐसा ये एक हुआ, ऐसा ये सीरीज जो है, ऐसे आप 20 ठो बना सकते हैं। मतलब 20 ऐसा मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये एक मॉड्यूल में 3 हुआ, तो उसका मतलब क्या, 20 × 3 30 एलईडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 × 3 मतलब 60 एलईडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 60 एलईडी में आराम से एक बोर्ड बन जाता है, एक लेटर बन जाता है। तो हर एक लेटर में आपका मैक्सिमम 60 हो सकता है। और 60 से अगर आपको ज़्यादा चाहिए, आप इसका आराम से ये कर सकते हैं कि इसका भी पैरेलल डाटा करके, तो अगर आपका सेम जैसे एक नंबर पोर्ट से आप 2 डाटा निकालते हैं, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये 20 40 हो जाएगा। तो 40 हुआ। अगर और आपको इस मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये ऐसा मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो एक में 3 हुआ, तो 40 × 3 120। सो 120 आप ये कर सकते हैं, 120 एलईडी एक लेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा एक्शन होगा। मतलब जैसे हर एक लेटर में भी रेनबो जाएगा और क्या होगा, तो ये वाला एक लेटर एक कलर है और उसके ऊपर और एक कलर जा रहा है, तो
जो जो जैसे पुराने टाइप का बोर्ड एलईडी में बनाते थे उसमें जैसे ऐसा एक्शन रहता था, उस टाइप का एक्शन भी यहाँ को आपको मिलेगा, ठीक है। और लेकिन एसडी कार्ड में क्या है कि हर एक बार आपको प्रोग्राम करना पड़ता है ना, तो उसमें इसमें ऐसा वैसा नहीं करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम अभी आपको दिखाएंगे कि उसके बोर्ड के अंदर, ठीक है, जो एक लेटर को निकाल के दिखाएंगे कि उसका अंदर में कैसा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम एक लेटर दिखा रहे हैं, ये वाला लेटर दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। इसके ऊपर जो कवर है उसको हम हटा लेते हैं, अब देखते हैं उसके अंदर कैसा कनेक्शन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पिक्सल का कनेक्शन लगा है, ठीक है। यहाँ से डाटा स्टार्ट हो रहा है, ऐसे होके डाटा यहाँ जाता है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये जो कनेक्शन है आप देख सकते हैं इसमें जो 3 एलईडी है वो एक ही आईसी से चल रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये जो एलईडी भी है बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। नॉर्मल जो अगर आप 2811 एलईडी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा वाला एलईडी इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा लाइट नहीं आता है, लेकिन इसमें देख सकते हैं और ज़्यादा लाइट आ रहा है, जिसमें से लेटर का ग्लो ज़्यादा आएगा। और ये क्योंकि ये वाला जो मॉड्यूल है ये 12 वोल्ट में चलता है, ठीक है, लेकिन 2811 5 वोल्ट में चलता है। लेकिन ज़्यादातर 12 वोल्ट हमारा ये बोर्ड सब गाड़ी में इस्तेमाल होता है, बस ये सब में लगता है, ठीक है। तो 12 वोल्ट में अगर ये बना है तो आसानी होता है, वो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट चला सकते हैं इस बोर्ड को, डायरेक्टली मतलब बस में फिट करके उनको 12 वोल्ट मिल जाता है डायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट चला पाते हैं। लेकिन अगर 5 वोल्ट का ये हम बनाने लगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि उनको 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए जो ये आता है, जो वोल्टेज रेगुलेटर जो आता है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो सबसे बेस्ट रहता है कि इसका 12 वोल्ट में चलाए, तो ताकि बस वगैरह में भी डायरेक्ट मतलब ये बोर्ड आप बना के बेच सकते हैं। उनको कुछ स्पेशल नहीं चाहिए वोल्टेज रेगुलेटर, डायरेक्ट इसको ये प्लग करके डायरेक्ट 12 वोल्ट देके चला सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये कंट्रोलर है, इसमें ATmega 328 आईसी है, ठीक है। तो अभी इसका हम पावर ऑफ कर देते हैं ये बोर्ड का। तो आप देख सकते हैं ये मॉड्यूल वैसा दिख रहा है, नॉर्मल है, यहाँ से ऐसे कनेक्शन है। और ये जो कंट्रोलर है, ठीक है, ये कंट्रोलर को क्योंकि 5 वोल्ट चाहिए, इसीलिए बस 12 वोल्ट में हम क्या किए हैं कि इसको 7805 लगा के यहाँ पे देख सकते हैं, इसको 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट कर लिए हैं। और ये आपका कंट्रोलर है। और पीछे अगर आप देखें तो इसका क्या है कि 14 डाटा आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये 1 2 3 प्रो के 14 डाटा है, तो इसको आराम से आप चला सकते हैं 14 डाटा करके। और ये सबसे बेस्ट रहेगा, बोर्ड बनाने के लिए बहुत आसान है। अगर ये कंट्रोलर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस कंट्रोलर का सारा डिज़ाइन देखने के लिए आप आखिरी तक ये वीडियो को देखते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।